जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम भाई दूज की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको त्योहारों से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मारे गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भूलने लगी और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब मुझे तुम डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मेरी बहन मुझे तिलक कर ले तो तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो कोई दूध से रसोई सूखे है और ना घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से रसोई कोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने जैसे ही झोला खोला, इसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने क्या, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो? भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसे लड्डू बना के एक डब्बे में रखकर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वो बावरी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गेल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो पड़ा है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वही तो नहीं तेरा भाई। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भैया बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के देख, लड्डू तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू मान रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी यहाँ कहाँ से लाऊं? देख दूर तक चील उड़ रही है, चली जा, वहीं कहीं से शायद पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 बेटे की शादी के मंडप में ही मर चुके हैं तो उनके नाम की सिलाई जमीन में गड़ी है। अभी 7वें बेटे की शादी होना बाकी है, तब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं सिलाई भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाई किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वे अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है।
भाई दूज की कथा का अगला अध्याय आपको अगले भाग में मिलेगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।